अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे CSS के मुतालिक। इस हवाले से हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद साहब, जिनका तजर्बा जो है ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी सालों का है, चूँकि आप अब 20वें ग्रेड पर आने के बाद रिटायर हो चुके हैं। CSS क्या है, कौन से ऐसे नौजवान या बच्चे हैं जो CSS कर सकते हैं, आपके पास कौन सी ऐसी हैबिट्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनको अपना कर आप CSS कर सकते हैं, और CSS करने के लिए मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जी थैंक यू। CSS के लिए मिनिमम कितना टाइम हो, यानी अगर ग्रेजुएशन हो गई है उसके बाद एक एवरेज स्टूडेंट कितना उसके पास कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो कि उसमें वो प्रिपरेशन करके CSS का एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट। अच्छा सवाल किया। इसमें मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम तो 1 साल, ठीक है, वैसे 2 साल में सही तैयारी होती है। ठीक है। जिसने कहना दे मैं कोई डिस्टिंग्विश पोजीशन लेनी है, अपने मतलब के ग्रुप में जाना है, तो और उसमें फिर क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी बुक्स और क्वालिटी मेंटोर, इसका बहुत दखल है। अच्छा, ये जहाँ जो पीछे रह जाते हैं ना, ये वो रहते हैं, इनमें जीनियस होते हैं लेकिन वो बेचारे देहाती बैकग्राउंड से हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी अच्छा नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, अच्छी किताबें अवेलेबल नहीं हैं, वो सारा इम्पेक्ट करता है। अब देखो ना, यानी जीन्स मौजूद हैं आप में, तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक हैं, लेकिन जो एक्वायर्ड करैक्टर्स हैं, जो आपने माशरे ने सिखाना है, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो, तो वो तो जीन्स वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो लिहाजा इनका ब्लेंड जब हो, ये जो आपका सवाल है, ये यू हैव टू मेक द ब्लेंड, कि अपने इंटेलिजेंस को आपने ब्लेंड करना है बेस्ट एकेडमिक एक्सपोजर से। अच्छा मेंटोर है, वो सोचे बदल के रख देता है, एक एक सेंटेंस ज़िंदगी बदल देते हैं। लेकिन इफ़ यू आर एक्सपोज टू सच पीपल, ये कहते हैं ना पुराने दौर में CSP का बेटा CSP होता है, उसके पीछे एक, ये नहीं कि ऐसे होता है, उसके पीछे एक सोच है कि उसका फादर या उसकी माँ, उसका जो एकेडमिक लेवल होता है, उसकी जो सोचें होती हैं, गाइडिंग लाइंस होती हैं, बच्चे को बताना होता है, वो डायरेक्शंस होती हैं। तो अगर आपका बाप CSP नहीं भी है, आपको अच्छा मेंटोर मिल गया, अच्छी बुक मिल गई, तो आपको तो CSP मिल गया सारा कुछ। तो आजकल तो आप लकी हैं कि YouTube खोलें, उधर मैं कहता हूँ बेहतरीन गाइडेंसेस मौजूद हैं फ्रीली राइट नाउ। अब देखें, मैं वो बात करते हैं, तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने देखा कि कई गरीब लोग हैं, दूर दराज हमारे जैसे बलूचिस्तान है, सिंध इंटीरियर है, KPK है, सदरन पंजाब है, यहाँ थोड़ा एक्सपोजर कम था। अब मैं लोअर मिडिल क्लास को भी जानता हूँ, मिडिल क्लास भी जानता हूँ। मैंने 400 वीडियो बनाकर फ्री लॉन्च की हुई है कि आप कहीं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन ना करें, ये देखें ये इंस्टीट्यूशन है। अब अगर वो भी कोई फ्री ना देखे बंदा, ये नहीं मैं कहता हूँ मेरा मतलब ये देखना शुरू कर दे, या मैं उसको क्वालिटी समझता हूँ। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। गाइडलाइंस हैं अगर कोई करना लेकिन चाहे। हाँ, इतनी गाइडलाइन है, उसके बाद फिर शॉर्टकट पूछते रहते हैं। तो देयर इज बेटा नो शॉर्टकट। देखें, इल्म की तो हादी कोई नहीं है। ठीक। जैसे वो सोक्रेटिस से किसी ने पूछा ना कि भाई पूछा क्या, उसको कहा कि सर यू आर द वाइजेस्ट मैन, तो उसका जवाब था कि आई एम वाइज बिकॉज आई बिलीव आई डोंट नो, आई नो नथिंग, दैट्स वाई आई एम वाइज। जो बंदे की उठान ये हुआ मुझे मालूम ही बहुत कुछ है, उसने सीखना क्या है, सीखेगा तो वो जो समझता है मुझे आता कुछ नहीं है। तो अगर सोक्रेटिस यहाँ से उसकी उठान है, तो हमारी क्यों ना हो। ये सारी थर्ड वर्ल्ड 12 वर्ल्ड का डिवाइडिंग लाइन यही है। यहाँ बड़े बड़े कहते हैं कि जी हम बहुत कुछ जानते हैं, और जो जानते हैं हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड और लंदन, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, उनसे आप बातें करें, वो कहते हैं वी हैव येट टू लर्न ए लॉट सर, ऐसे बात करते हैं। इधर कहते हैं गाल कहते ना कर रहे हैं। अच्छा जी, ये एक कल्चर है। बिल्कुल ऐसे। तो ये अलमिया है कि लोग मतलब अगर नहीं भी पता तो सीखने की बजाय कहते हैं कि हमें बहुत पता है। इनको इतना पता होता है तो इजाज़तें सारी उधर क्यों हो रही तो ये चीज़ है। तो ये इन्वेंशन डिस्कवरी सारी, कोरोना वैक्सीन था, जैसे एक CSS इस बार सवाल आया कि कोरोना पैंडेमिक वाज ए वेकअप कॉल फॉर द पाकिस्तानी रिसर्चर्स। तो सारी थर्ड वर्ल्ड बैठी है वैक्सीन के इंतज़ार में, यूरोप ने बनानी है, उधर से आनी। तो इनको किसी ने कहा था कि भाई तुम
इसमें कोशिश नहीं कर कोई सकते। या OIC वैक्सीन आ जाती, हम्म, जो चलो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के रिसोर्सेज कम हैं, OIC के 57 कंट्रीज हैं, ये मिलकर नहीं वैक्सीन बना सकते थे, उसका नाम होता है OIC वैक्सीन। इनका इमेज तो देखें, अब जो इनको मिलिटेंट कहते हैं सारे, वही कहना और क्या कहना है, बनाते ना वैक्सीन, उसका नाम होता है OIC वैक्सीन, OIC बूस्टर वैक्सीन। दुनिया के आदि मुसलमान बदल गए हैं। हम्म, मुझे तो ये नहीं समझ आता, मतलब मैं हूँ तो मुसलमानों पर, मोतरज भी मुसलमानों पर हूँ, इसीलिए कि दुख है मियाँ, जैसे वालिद बच्चे को डांट रहा होता है तो इट डजंट मीन को बच्चे से मोहब्बत नहीं है उसकी। जी बिल्कुल। सर CSS के लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है वो भी एक मुश्किल मरहला होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है, तो एक शख्स को कैसे CSS के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए कि जिसमें वो अच्छा बेस्ट सवाल स्कोर किया, कर सके। गुड, ये चूँकि आम सवाल है, बड़ा अच्छी किया आपने, सवाल चुन के रखे हुए हैं। ये देखें, ये सारे पूछते हैं जी स्कोरिंग कौन सा हो, क्योंकि मकसद तो स्कोर करने का होता है, नंबर आए। तो ये बेटा स्कोरिंग का मेरा फ़िलासफ़ी और है। देखें, जितने दुनिया के क्या कह रहे हैं CSS के टॉप अचीवर्स हैं, इनमें कोई कॉमनैलिटी है कि सब ने मास कम्युनिकेशन रखी थी, सब ने साइकोलॉजी रखी थी, सब ने इंटरनेशनल लॉ रखा था, सब ने IR रखा था, सब ने ये रखा था, सब ने वो रखा था। आप ज़रा इंटरव्यू ले लें, किसी ने कुछ रखा था, किसी ने कुछ रखा था, किसी ने व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है, अपनी बैकग्राउंड देखें, सारी ज़िंदगी क्या कुछ पढ़ा है, किस टर्मिनोलॉजी वोकैबुलरी से आप एक्वेंटेड हैं। एक बात, आपको कौन सी किताब या आसानी से समझ आती है, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अच्छा कंपोज कर सकते हैं, पढ़ते हुए सर नहीं दर्द करता। जिस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही, दैट मे बी स्कोरिंग फॉर यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट इज़ योर सब्जेक्ट। अब मुझे आपने अगर फेल करना हो CSS में या किसी भी और इम्तहान में, मुझे फिज़िक्स और मैथ रखवा दें, मैं फेल। मुझे पता है मेरी इंटरेस्ट नहीं, मुझे समझ ही नहीं आते फार्मूले। या मुझे आप सॉफ्टवेयर का C++ पर दाखिला दिलवा दें, तो मैं पहले दिन ही मैं कहना ये तो मुझे तो समझ नहीं आता ये मैथ है कि क्या है, जिस तरह की वो उसके। लेकिन अब करंट अफेयर, ऐसे पाकिस्तान अफेयर, पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड इश्यूज़, अब ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा लगता है। मैं 3 मिनट किसी की बात सुन लूँ तो मैं सारी बैकग्राउंड समझ जाता हूँ, इसलिए कि सारा दिन मेरा तो दिमाग ही उधर घूमता है। तो यू हैव टू डिस्कवर योर वर्ड फर्स्ट एंड देन क्रिएट कंपैटिबिलिटी बिटवीन योर वर्ड एंड द वर्ड आउटसाइड। जब ये कंपैटिबिलिटी बन गई तो यू आर थ्रू। तो लिहाजा ये देखने के लिए कि अब देखें, आप डायलामा में आ गए कि जी मैं साइकोलॉजी रखूं या मैं सपोज़ इसके साथ इंटरनेशनल लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो उसमें मैं यही सजेस्ट किया करता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक भी देख लें। अगर बुक नहीं ख़रीदनी तो आप विकीपीडिया पर चले जाएं, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अच्छा उसका तारफ़ आ जाएगा। व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, उसका तारफ़ आ जाएगा। इसी तरह व्हाट इज़ पब्लिक एड, उसका आ जाएगा। फिर आप देखें कि वो आपको ना अपील कौन सा पेज करता है। अच्छा वो कंपैटिबिलिटी देखने के लिए आप कहेंगे पब्लिक एड मुझे ना समझ आ रही थी, या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की निस्बत इंटरनेशनल लॉ जो मुझे ना थोड़ा बेहतर लग रहा था, मुझे समझ आ रहा था। दैट इज़ योर सब्जेक्ट, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। इसी तरह टाउन प्लानिंग है या एनवायरमेंटल साइंस है, आप उसका एक चैप्टर उठाएं और अपनी दुनिया से कंपैटिबिलिटी देखें। इसीलिए फिर जब आप अपनी दुनिया में दाखिल हो गए तो द वर्ल्ड इज़ योर्स। बिल्कुल ठीक है। ये लोगों से पूछ कर चलना ना कि जी नवीद साहब आपने पहली अटेम्प्ट में ही पुलिस सर्विस में चले गए थे, रखा क्या था, आप कहें जी साइकोलॉजी, तो मैं दूसरे दिन जाकर साइकोलॉजी खरीद ली। तो बाद में रिजल्ट में कहूँ कि जी वो तो बात नहीं बनी। बात नहीं बनी जी। फिलहाल हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।